So good morning, everyone. Hi, this is Janesh Kuthai here from Wisdom Commerce Classes, and welcome to our video of accounts. So students, continuing the videos that I'm recording, we are on 7th sum now, and this is the chapter final accounts and 11th standard की textbook में से आपको पढ़ा रहा हूँ. And sum number 7 आज हम solve करने वाले, which is given to us on page number 324. So let's start, students. Following are the closing ledgers, balances of Deepak and company. तो स्टूडेंट्स हमें क्या दिया, क्लोजिंग लेजर बैलेंस दिया. हर बार हमें ट्रायल बैलेंस देते थे, पर इस बार सम काफी अलग है, हमें सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है. ट्रायल बैलेंस में देते थे तो स्टूडेंट्स हमें पता था डेबिट में कौन है और क्रेडिट में कौन है, वो हमें बताते थे, बाइफरकेट करके देते थे. पर आज उन्होंने हमें बाइफरकेट करके नहीं दिया है. कोई बात नहीं, बाइफरकेट करके नहीं दिया तो हम कर लेंगे, हमें तो आता ही है. सो प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है. ओके फाइन. सो चलो शुरू करेंगे स्टूडेंट्स. सम को सबसे पहले बैंक अकाउंट. अच्छा, तो बैंक कहाँ पर जाएगा हमारा, करंट असेट. Bills payable, students, it's a current liability. Furniture is my fixed asset. Commission received, तो students अभी हमें क्या लिखना है, commission received, तो ये मेरा P&L है. अब डेबिट साइड जाएगा कि क्रेडिट साइड, मुझे वो भी मेंशन करना है. तो ये क्रेडिट में जाएगा बिकॉज कमीशन रिसीव्ड, पैसा आ रहा है. तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इसलिए मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा. अभी तक के सम में हम ऐसा नहीं करते थे, हमें ऑलरेडी डेबिट और क्रेडिट बाइफरकेट करके देते थे, पर आज के सम में हमें खुद से डिसाइड करना है. ओपनिंग स्टॉक देखो 1 अप्रैल दिया हुआ, तो ओपनिंग स्टॉक है हमारा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है. बिल्डिंग अगेन फिक्स असेट, तो बैलेंस शीट के अंदर स्टूडेंट्स डेबिट और क्रेडिट नहीं होता. बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, उसमें सिर्फ असेट साइड और लायबिलिटी साइड होता है. ओके. वेजेस इट्स एन एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, खर्चा होगा तो डेबिट साइड और इनकम होगी तो क्रेडिट साइड. तो वेजेस हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी. बैड डेब्ट स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, पीएनएल, और पीएनएल कौन सा साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा बिकॉज हमारे लिए एक्सपेंस है. ओल्ड आरडीडी, तो स्टूडेंट हम लोग फॉर्मूला में, मैं क्या करूंगा, बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला डालूंगा, जैसे हर बार डालता हूं, मैं आपको बता दूंगा उसमें कहाँ जाएगा. सेल्स रिटर्न को आप लोग लिख सकते हो लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम सेल्स, और अगर चाहिए तो सेल्स को टिक कर दो, जहां पे भी अगर आपको सेल्स है तो वहां पे टिक कर लो, ताकि आपको वहां पे एक लाइन छोड़ना याद रहेगी. ग्रेट. कैपिटल, तो स्टूडेंट्स कैपिटल तो हमारा लायबिलिटी साइड जाएगा. इंश्योरेंस प्रीमियम, सो पीएनएल डेबिट साइड, इट्स एन एक्सपेंस फॉर अस. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ दी हुई है, अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है मतलब कुछ तो एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, हम लोग देख लेंगे. सैलरीज अगेन पीएनएल डेबिट साइड एक्सपेंस है. बैंक लोन, तो स्टूडेंट्स बैंक लोन को मैं कहाँ डालूंगा, लायबिलिटी साइड डालने वाला हूँ, लायबिलिटी साइड. सन्ड्री एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो अगेन पीएनएल डेबिट साइड. इंटरेस्ट पेड भी सेम, पीएनएल डेबिट साइड. मशीनरी स्टूडेंट्स कहाँ जाएगा मेरा, मशीनरी इट्स एन असेट, फिक्स असेट. सेल्स जाएगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में. सिमिलरली परचेज भी स्टूडेंट्स, अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके. सेल्स स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड आता है बिकॉज अगेन इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में. डेटर्स इज करंट असेट. परचेज रिटर्न स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लेस फ्रॉम परचेज करेंगे, जैसे सेल्स रिटर्न को लेस फ्रॉम सेल्स करते हैं, उसी तरह से परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, लेस फ्रॉम परचेज करेंगे. और परचेज वर्ड अगर आपको कहीं दिखे तो उसको टिक कर देना. फिलहाल मुझे अब थोड़ा सा इसको, इस लाइन को मुझे नीचे लेके जाना होगा, सो आई एम रबिंग दिस पार्ट. ओके फाइन. सो नीचे परचेज, यहाँ पे सेल्स दिया, तो सेल्स स्टूडेंट्स हमने, अच्छा मशीनरी हमने ऑलरेडी देख लिया, फिक्स एसेट है. सेल्स हमारा ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, परचेज हमारा ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा. ओके. डेटर्स इज माय करंट असेट, अच्छा ये सब हमने देख लिया ऑलरेडी. ओके. परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज आएगा, लेस फ्रॉम परचेज. एंड फाइनली कैश इन हैंड इज माय करंट असेट. ओके. तो स्टूडेंट्स मैं वापस रिपीट करूंगा, क्या यहाँ पर अलग है, काफी ज्यादा अलग है कि हर बार हमें ट्रायल बैलेंस देते थे, इस बार हमें ट्रायल बैलेंस नहीं देते हुए लेजर का क्लोजिंग बैलेंस दिया था. इन शॉर्ट वो डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड जाएगा, वो मुझे खुद से डिसाइड करना था. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू एडजस्टमेंट. ओके. एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होंगे स्टूडेंट्स, 2 इफेक्ट होंगे एडजस्टमेंट्स के. सो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट असेट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड. ठीक है. An amount of 3000 is still received, is still to be received. Still to be received मतलब अभी भी बाकी है, आना बाकी है, मतलब कहना है it is still outstanding. क्या है ये स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग है. और आउटस्टैंडिंग का 2 इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग का सबसे पहले इफेक्ट होता है ऐड करेंगे, ऐड टू इनकम. आना बाकी है मतलब इनकम है स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग इनकम इज एन असेट. और ऐसा पैसा जो मेरा अभी भी आना बाकी है, तो उसको मैं क्या नाम दूंगा, इट इज माई असेट. ओके. तो मैं इसको क्या बोलूंगा, असेट बोलूंगा. आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, चलो टिक करना तो टिक कर देना. कमीशन में आपको टिक करना है स्टूडेंट्स, तो आपको अगर कमीशन वेट कहीं दिखे उसको टिक कर लो. नेक्स्ट वी हैव इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. तो स्टूडेंट्स डिस्काउंट हमेशा, आप जैसे कोई भी शॉप में चले जाओ, आप डिस्काउंट मांगते हो तो अमाउंट ऐड होता है या लेस होता है, ऑफ कोर्स अमाउंट लेस होता है, तो लेस फ्रॉम डेटर्स कर देंगे.
और सिमिलरली स्टूडेंट्स डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा, लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स हो जाएगा। ओके, टिक कर लो, डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों में एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर्स। ओके, और सेकंड इफेक्ट असेट का कम होना, असेट का कम होना, डेटर्स का कम होना तो बुरी बात है, तो सेकंड इफेक्ट कहा जाएगा पीएनएल डेबिट साइड, सेकंड इफेक्ट कहा जाएगा पीएनएल डेबिट साइड। और सिमिलरली क्रेडिटर्स का कम होना तो बहुत अच्छी बात है, तो वो कहा जाएगा पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा। तो सेकंड इफेक्ट यहाँ पे मैंने डिसाइड कर दिया है। तो दोनों में से पहले डेटर्स में से भी लेस होगा और क्रेडिटर्स से भी लेस होगा। जो डेटर्स से लेस हो गया, असेट कम हो रहा है, ओ शिट यार बुरी बात है, तो पीएनएल डेबिट साइड। क्यों डेबिट? बिकॉज डेबिट और लॉस इन एक्सपेंसेस। एंड जो क्रेडिटर्स से कम होगा स्टूडेंट्स, वो तो अच्छी बात है, लाइबिलिटी कम हो रही है तो अच्छी बात है, तो सेकंड इफेक्ट पीएनएल क्रेडिट में। नाइस। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, फर्नीचर स्टूडेंट्स, फर्नीचर और बिल्डिंग। चलो टिक कर लो, फर्नीचर और बिल्डिंग को भी टिक कर लो, फर्नीचर को टिक करना है, बिल्डिंग को टिक करना है। चलो मैं टिक कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे फर्नीचर है यार, बिल्डिंग तो मुझे मिल गई है, फर्नीचर भी मुझे मिल गया है। ओके, बाकी मेरा कहाँ पर स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स में भी एडजस्टमेंट है, बैड डेब्ट्स में मैं फॉर्मूला डाल दूंगा पूरा का पूरा। ओके, और फिर डेटर्स में भी एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम में भी एडजस्टमेंट है, और कमीशन वाले में तो मैंने लिख दिया, हाँ कमीशन रिसीव में भी स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट था। और लास्ट में सैलरीज और वेजेस को भी मैं अभी से टिक कर रहा हूँ। चलो सैलरीज को भी मैंने टिक कर लिया, और वेजेस देखो लास्ट एडजस्टमेंट में सैलरीज और वेजेस भी दिया हुआ है, उन सबको भी मैं टिक कर रहा हूँ। ओके, चलो तो स्टूडेंट्स फोर्थ वन, रिड्यूस हो जाना मतलब ऑब्वियसली डेप्रिशिएट हो रहा है, असेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाना मतलब इज गुड एज डेप्रिशिएट होना, तो क्या होगा, लेस फ्रॉम असेट, लेस फ्रॉम असेट करेंगे पहले तो, और सेकंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट साइड, वापस पीएनएल डेबिट में क्यों, बिकॉज असेट कम हो रहा है तो बुरी बात है। एंड लास्ट आउटस्टैंडिंग, स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग क्या होता है, हमेशा ऐड होता है, ऐड टू एक्सपेंस कर देंगे, ऐड टू एक्सपेंस दोनों को टिक करेंगे, सैलरीज और वेजेस दोनों को टिक करेंगे, और सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी में जाएगा, बिकॉज आउटस्टैंडिंग खर्चा इज अ लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग खर्चा इज अ लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी। चलो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा सम डिस्कस करके कंप्लीट हो चुका है। व्हाट एम आई गोइंग टू डू नाउ, आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू माय एक्सेल शीट, जहां पर मैं इस सम को सॉल्व करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे मैंने आपको लोग के लिए सब कुछ प्रिपेयर करके रखा है, सम नंबर 7 ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, पेज नंबर 324 भी लिख के रखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ दीपक एंड कंपनी, और मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया है, और एक बैलेंस शीट बना दी है। फाइन, चलो तो सम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बैंक वर्ड दिया हुआ है, तो मैं बैंक को थोड़ा नीचे लिखूंगा। मैं नीचे क्यों लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, बिकॉज ये एक तरह से मेरा करंट एसेट है, तो मैं करंट एसेट को थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ। मैं हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले ऊपर मैं फिक्स एसेट्स वगैरह लिखना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। चलो बिल्स पेबल, यहाँ पे कहीं भी लिख दो चलेगा, बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है 7500, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ध्यान रखना किसमें एडजस्टमेंट और किसमें नहीं है। चलो फर्नीचर स्टूडेंट्स, फर्नीचर के ऊपर लिखेंगे, फर्नीचर में एडजस्टमेंट दिया था मैं, और अमाउंट दिया फर्नीचर का 19500। ग्रेट, आफ्टर दैट कमीशन रिसीव, तो स्टूडेंट्स कमीशन कहाँ पे जाएगा, पीएल में जाएगा बाय, और उसमें एडजस्टमेंट है कमीशन रिसीव, और अमाउंट कितना है कमीशन रिसीव का 3000 रुपया। ग्रेट, स्टॉक दिया है, चलो ओपनिंग स्टॉक, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें जो ओपनिंग स्टॉक आएगी, ओपनिंग स्टॉक। ओके, टू परचेज, देखो थोड़ी बहुत चीजें जो कॉमन है, हर बार मैं यहाँ पे पहले से लिख के रख देता हूँ, इस बार लेस परचेज रिटर्न, यूजुअली तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, मैं एकदम लाइन वाइज ऑर्डर में जाता हूँ, बाय सेल्स और लेस सेल्स रिटर्न, तो ये सब कॉमन चीजें जो हर बार आने वाली मुझे पता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दी। ओके, ये 5 चीज हर बार आती है। सो कमीशन रिसीव्ड में तो मैंने ऑलरेडी एडजस्टमेंट था, मैंने 3000 रुपीज डाल दिया है। नेक्स्ट वी हैव स्टॉक, और स्टॉक में कितना अमाउंट दिया है 27000 रुपया दिया, 27000 रुपीज। नेक्स्ट आफ्टर दैट बिल्डिंग दिया हुआ है। ओके, सो आई एम राइट ओवर योर बिल्डिंग, बिल्डिंग में तो फिलहाल कोई एडजस्टमेंट लग नहीं रहा मुझे, हाँ बिल्डिंग में भी एडजस्टमेंट है बराबर। और बिल्डिंग का अमाउंट कितना दिया हमें, लेट मी जस्ट टेक 37500 रुपीज। वेजेस, चलो तो वेजेस यहाँ पर आएगा, टू वेजेस, और वेजेस में भी एडजस्टमेंट है 7500। ओके, फिर वी हैव क्रेडिटर्स, चलो क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया हुआ है, उसमें भी एडजस्टमेंट है 37500। ओके, नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, बैड डेब्ट्स दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, तो बैड डेब्ट्स का मैं जैसे हर बार क्या करता हूँ, मैं एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ ऊपर से कॉपी पेस्ट करके, तो सिमिलरली दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बैड डेब्ट्स लिख देंगे, और बैड डेब्ट्स का मैं पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, बैड डेब्ट्स का, बैड डेब्ट्स आरडीडी फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस, तो हर एक सम के अंदर स्टूडेंट्स यही है,
बैड डेब्ट्स आएगा, फर्दर बैड डेब्ट्स आएगा, ऐड न्यू आरडीडी और लेस ओल्ड आरडीडी। तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट जो है स्टूडेंट्स वो मुझे ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये जो लेजर है वो मेरे ट्रायल बैलेंस के आइटम्स है। तो मैं बैड डेब्ट्स का अमाउंट 4500 लिख रहा हूँ, 4500। ओके, एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट उसके एग्जैक्ट नीचे आरडीडी लिखा है और ब्रैकेट में ओल्ड भी लिखा है। ओल्ड लिखा है तो मैं ओल्ड वाले में जा रहा हूँ। ये भी मुझे ट्रायल बैलेंस में मिलता है और अमाउंट का कितना है, 3000 रुपीज है। चलो ग्रेट। अगर आपने नोटिस किया होगा स्टूडेंट्स, बैड डेब्ट्स का और कोई भी आइटम नहीं है, एडजस्टमेंट में कुछ भी बैड डेब्ट्स के रिलेटेड नहीं है, तो मैं चाहता हूं तो मैं यहीं पे क्या करूंगा, इसको क्लोज कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा, इसको यहीं पे क्लोज कर दूंगा। फाइन। सो 4500 माइनस 3000 कितना होता है, 1500। दैट्स इट। यहाँ पे बैड डेब्ट्स का काम पूरा हो गया, बिकॉज एडजस्टमेंट में कुछ भी एक्स्ट्रा आइटम्स नहीं दी हुई हमें बैड डेब्ट्स के रिलेटेड। सेल्स रिटर्न, चलो 1500 रुपया स्टूडेंट सेल्स रिटर्न है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे लिखेंगे हम 1500 रुपया, माइनस में करेंगे बिकॉज उसको सेल्स में से हमें माइनस करना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वी हैव इज कैपिटल 1,20,000। चलो तो कैपिटल यहाँ पर आएगा 1,20,000 रुपीज। हमेशा कैपिटल के नीचे 7-8 लाइन छोड़ देने की बस। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट में आएगा यहाँ पे 2 इंश्योरेंस प्रीमियम, ये इसमें एडजस्टमेंट है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी 18,000 रुपए। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट वी हैव इज सैलरीज। ओके, सैलरीज में भी एडजस्टमेंट है, 2 सैलरीज और सैलरीज का अमाउंट है 30,000 रुपीज। नेक्स्ट इज बैंक लोन। चलो बैंक लोन में थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा, क्यों स्टूडेंट्स, बिकॉज ये लोन है ना, लोन यूजुअली 10 साल 15 साल 5 साल की भी होती है, तो ये करंट लायबिलिटी के थोड़ा ऊपर आएगी। ओके, 30,000। सन्ड्री एक्सपेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 सन्ड्री एक्सपेंस, बाकी सारे एक्सपेंसेस के हम लिखेगा 7,500 रुपया। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेड, 2 इंटरेस्ट पेड, और इंटरेस्ट पेड का अमाउंट कितना है, 1500 रुपया है। ग्रेट। देन वी हैव इज मशीनरी। चलो तो मशीनरी हम यहाँ पे लिख देंगे। मशीनरी में फिलहाल तो कोई एडजस्टमेंट नहीं दिख रही मुझे, तो मशीनरी में 25,500। ओके ग्रेट। सेल्स दिया हुआ है 96,000, तो चलो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स 96,000, और 96,000 माइनस अगर 1500 करें स्टूडेंट्स तो कितना बचेगा, 94,500 बचेगा, 94,500। परचेज दिया 42,000। ओके, परचेज इज 42,000। ग्रेट। आफ्टर दैट वी हैव इज डेटर्स दिया 31,500, सो डेटर्स लिखेंगे, डेटर्स इसमें एडजस्टमेंट है 31,500। परचेज रिटर्न 3,000 रुपीज। ओके, सो परचेज रिटर्न इज 3,000 रुपीज। 42 माइनस 3 कितना होगा स्टूडेंट्स, 39,000 होगा, 39,000। ओके, एंड फाइनली यू हैव कैश इन हैंड 16,500। चलो सो कैश इन हैंड कितना होगा स्टूडेंट, 16,500। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दिया है, जिसमें एडजस्टमेंट था वो सारा पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आइए अब हम बढ़ेंगे एडजस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे। ओके, नाउ एडजस्टमेंट विल हैव हाउ मेनी इफेक्ट्स स्टूडेंट्स, 2 इफेक्ट्स। एवरी एडजस्टमेंट विल हैव 2 इफेक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड 60,000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, पहले ट्रेडिंग अकाउंट 60,000, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, फिर मैं उसको कहाँ डालूंगा, बैलेंस शीट के असेट में डाल दूंगा। ओके, so closing stock आएगा students, trading account credit side and balance sheet asset side. Next, an amount of 3,000 is still to be received. पैसा आना अभी बाकी, it is an income, तो ऐड करेंगे students, इसको मैं क्या बोलूंगा, आउटस्टैंडिंग बोलूंगा, आउटस्टैंडिंग इनकम है ये। कितना आना बाकी है, 3,000 अभी भी रुपीज आना बाकी है, तो 3,000 plus 3,000 will comes to how much, 6,000 रुपीज। और ये पैसा अभी भी आना बाकी है स्टूडेंट्स, तो इसको इट्स एन असेट फॉर मी, पैसा फ्यूचर में आने वाला है। आउटस्टैंडिंग कमीशन 3,000 रुपीज। तो मैंने क्या कर दिया, एड टू इनकम एंड असेट साइड, एड टू इनकम असेट साइड, इनकम में ऐड कर दिया, उसको असेट में डाल दिया। थर्ड वन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। चलो तो लेस करेंगे, लेस डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और कितना परसेंट है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स टू बी क्रेडिटेड 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। तो पहले इसके ऊपर 2% आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2% लिख देंगे, और क्रेडिटर्स पे स्टूडेंट्स कितना आएगा, क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज 3% स्टूडेंट्स, कितना है, क्रेडिट। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिटर्स के ऊपर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज 3%। ओके, चलो तो स्टूडेंट्स 31,500 क्या होगा, 31,500 का अगर हम लोग 2% देखेंगे, सो दैट इज हाउ मच, 2% ऑफ 31,500। सो पहले 2 जीरो पे हाथ रखेंगे तो हमारा कितना, 315 इज 1%, तो 2% कितना होगा स्टूडेंट्स, 630 रुपया, 630 रुपीज। चलो
अब मुझे क्या करना होगा, माइनस करना होगा. 31,500 हैज टू बी माइनस फ्रॉम 630. थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट नो प्रॉब्लम, हम लोग कर लेंगे. दैट इज 30,000. 30,000 तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 30,000 और 130 रुपया ना, तो कितना आएगा, 870 आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग. लेट मी जस्ट स्टिल चेक. 0 और 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा. 14 में से 6 चला जाएगा तो 8 बचेगा. 0. ओके फाइन स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे प्रॉपरली फाइन. सो 630, 80,780. अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्रेडिटर्स में से भी 3% लेस कर देंगे. चलो 3% लेस मतलब 375 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है मुझे. 375 मल्टीप्लाई बाय 3, बिकॉज 2 0 पे हाथ रखेंगे तो 1% होता है. तो 3 5 15, 1 कैरी. 3 7 21, 22, 2 कैरी. 3 3 9, 11. तो स्टूडेंट्स कितना आ रहा है, 1125 आ रहा है ये हमारा. So let me just check again one more time. 3% ना, तो 3 5 15, 1 कैरी. 3 7 21, 22, 2 कैरी. 3 7 9, 11. ओके चलो माइनस करेंगे अब हम. सबसे पहले 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा. 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा. 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा. 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा. और यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा. सो 36,375. चलो स्टूडेंट्स दोनों का सेकंड इफेक्ट डालेंगे अब हम. इंपॉर्टेंट ये है स्टूडेंट्स, जो डेटर्स में से लेस हुआ है वो हमारे लिए स्टूडेंट्स क्या है, वो एक्सपेंस है. तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स स्टूडेंट्स कितना आएगा, 630 रुपीज आएगा. और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा, बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये हमारे लिए इनकम है स्टूडेंट्स. तो बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, एक सेकंड, DICOUNT, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स विल बी हाउ मच स्टूडेंट्स, तो लेट मी से 1125. ग्रेट. तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता हुआ. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट. नेक्स्ट एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ हम लोग को, अमाउंट ऑफ फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड और बिल्डिंग भी रिड्यूस हुआ है. ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स ये क्या एक तरह से डेप्रिसिएशन है. फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड, तो यहाँ पे लेस लिखूंगा, लेस. और स्टूडेंट्स यहाँ पे रिड्यूस वर्ड लिखा तो मैं रिडक्शन यूज करूंगा. रिडक्शन पता है हमें डेप्रिसिएशन ही है, पर हम लोग ने रिड्यूस वर्ड दिया तो हम भी रिडक्शन लिखेंगे. फर्नीचर में 4,500 से रिड्यूस हुआ था. ओके, अमाउंट दिया रिड्यूस बाय 4,500. तो कितना बच जाएगा, 15,000 बच जाएगा. 19,500 में से 4,500 गया तो. एंड बिल्डिंग में स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे हम लोग, बाय 10%. तो यहाँ पे लिखेंगे @10% पर एनम. तो 3750. ओके, तो 37,500 माइनस 3750 कितना होगा, लेट मी जस्ट चेक. पहले तो 0 आ जाएगा, फिर 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा. 14 में से तो फिर ये 7 बचेगा. फिर 7 में से 6 में से 3 तो 33,000. ओके, सो स्टूडेंट्स दैट कम्स टू 33,750. दोनों का सेकंड इफेक्ट डालेंगे स्टूडेंट्स. जो सेकंड इफेक्ट पी एंड डेबिट में जाएगा बिकॉज असेट लेस हुआ है. तो 2 रिडक्शन यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे. सो पहले क्या था, फर्नीचर था. फर्नीचर का अमाउंट हमें दिया हुआ था 4,500 से लेस करना था. और उसके बाद फर्नीचर के बाद क्या दिया हुआ हमें, बिल्डिंग दिया हुआ है. और बिल्डिंग को कितना लेस करेंगे, बिल्डिंग अगर लेस करेंगे तो फिर कितना आएगा स्टूडेंट्स, लेट मी जस्ट चेक. 3750 आया था ना हमारा अमाउंट, या 373750. तो टोटल कितना लेस हो गया, डैम सब डिफिकल्ट है. 0528250 आ गया स्टूडेंट्स, 8250. ओके, और यहाँ पे हमारा एडजस्ट नंबर 4 खत्म होता होगा. मूविंग फॉर टू फिफ्थ वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया. तो चलो सैलरीज है, यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग. ओके, ऐड आउटस्टैंडिंग करेंगे हम लोग. और इसका सैलरीज का आउटस्टैंडिंग का अमाउंट कितना है, 4,500. तो 4,500 तो 30,000, 4,000 तो 34,500 हो जाएगा. एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स सैलरीज के बाद वेजेस में भी सेम कर देंगे हम लोग. यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग. सो वेजेस में भी हम क्या कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग. अमाउंट कितना था वेजेस के अंदर, वेजेस के अंदर अमाउंट है 1,500 रुपया. चलो ग्रेट, तो 7,000 तो टोटल कितना हो जाएगा, 9,000 रुपीज हो जाएगा. अब स्टूडेंट्स दोनों का सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा, लाइबिलिटी साइड आएगा. क्यों स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारा क्या है यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग अंडरलाइन करेंगे, सैलरीज, वेजेस. सैलरीज का अमाउंट कितना है 4,500, वेजेस का अमाउंट है 1,500. दैट कम्स टू हाउ मच, 6,000 रुपीज. ग्रेट.
ओके तो स्टूडेंट्स देखा जाए तो हमने स्टेप नंबर 1 पूरा का पूरा लेजर वाला पार्ट जो ट्रायल बेंच वाला पार्ट था वो कंप्लीट कर दिया। स्टेप नंबर 2 एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर दिया। नाउ मूविंग फॉर टू द थर्ड पार्ट, क्या कोई भी हिडन एडजस्टमेंट है क्या स्टूडेंट्स? तो ये हमारा एक इंश्योरेंस प्रीमियम वाला हिडन एडजस्टमेंट था जिसको हमें सॉल्व करना है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स काफी अलग है ये वाला। देखो हम उसमें डेट दी हुई हमें 1 जैन से लेके 31 दिसंबर 2019, पर हमारा ईयर एंड तो स्टूडेंट्स 31 मार्च में ही हो रहा है, 3 ही महीने में हो रहा है। ओके तो कहने से मैंने एडवांस में पैसा पे किया। एडवांस मतलब जैसे आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है तो एडवांस स्टूडेंट्स क्या होता है, हमेशा एडवांस लेस होता है। ओके कितना महीना एडवांस कितना पे कर दिया स्टूडेंट्स? मैंने 9 मंथ्स, अगर देखा जाए तो मैंने 9 मंथ्स एडवांस पे किया था, बिकॉज 1 जैन को पे किया था, जबकि 31 मार्च को तो ईयर एंड, ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो 18,000 रुपीज है स्टूडेंट्स, ये जो 18,000 रुपीज अगर आप देखोगे 18,000 रुपीज वो पूरे साल भर का पेमेंट था 12 मंथ्स का, जबकि मुझे तो सिर्फ 3 मंथ्स का ही चाहिए था, बिकॉज वो ईयर कंप्लीट होने में सिर्फ 3 मंथ्स ही बाकी थे। सो लेट्स सी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइड बाई 12। ओके तो स्टूडेंट्स जब आप करोगे 18,000 डिवाइड बाई 12 तो कितना आएगा? सबसे पहले तो 1/4, तो 18,000 डिवाइड बाई 1/4 कितना होगा? 4,500 होगा। तो स्टूडेंट्स हमें सिर्फ और सिर्फ 4,500 ही चाहिए। यहाँ पर कितना खर्चा होगा इस साल से जो बिलोंग करता है? हाउ मच डज इट बिलोंग टू दिस करंट ईयर? सिर्फ 3 मंथ्स, तो 4,500 मतलब क्या स्टूडेंट्स? 13,500 हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया था, एक्स्ट्रा पे किया था। तो एडवांस में खर्चा करना, एडवांस खर्चा करना स्टूडेंट्स क्या होता है? इट्स एन असेट, एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम। और स्टूडेंट्स ये किधर इधर आ जाएगा 13,500। तो स्टूडेंट्स ये क्या था? एडवांस एक्सपेंस था, तो एक्सपेंस को लेस कर दिया एंड सिग्निफिकेंट असेट में डाल दिया। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? ग्रेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरा सम पूरा का पूरा कंप्लीट होता हुआ अब हम क्या करेंगे? सम को टैली करने की ओर बढ़ेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले चलो टेल मी स्टूडेंट्स ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर विच साइड इज हेवियर? सो एज ऑलवेज मुझे क्रेडिट साइड ज्यादा हेवी लग रहा है। 94 प्लस 500 तो दैट कम्स टू 1,54,500। ओके सो 504 आएगा। 94 है ना? चलो तो 1 लाख या 44 आएगा। 9 + 6 तो 1,54,000 आएगा। 1,54,500 बराबर 1,54,500। यहाँ पे लिखेंगे 1,54,500। अब माइनस करेंगे कितना? ये 27 और 9 कितना होता है? 36। 36 और 39 60 66 75, कुछ तो 75,000 लग रहा है मुझे। जस्ट लेट मी चेक वन मोर टाइम। 27 39 49 59 69 मतलब कितना हो गया? 69 + 6 75। ओके स्टूडेंट 75। तो 1,54,500 1,54,500 माइनस 75,000 करने वाला हूँ मैं। 500 तो आएगा ही, 9 आ जाएगा, फिर 4 14 79,500। तो स्टूडेंट्स कितना आंसर आ रहा है मेरा? 79,500 इज माय आंसर। ओके जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलो तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 79,500 और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है मेरा? 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। और स्टूडेंट्स ग्रॉस प्रॉफिट तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेम अमाउंट यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट आएगा स्टूडेंट? 79,500 79,500। ओके आफ्टर दैट स्टूडेंट्स अगर हम लोग अब देखेंगे तो वापस क्रेडिट साइड ज्यादा हैवी लग रहा है, बिकॉज 79,000 ही बहुत ज्यादा हैवी है। 79 + 5 कितना? तो 85 86। तो यहाँ पे तो 86,000 आ रहा है। 79 85 86 ठीक है। और ये 500 625 625। तो इसको ये बाजू भी लिख देंगे। अब माइनस करेंगे सारे अमाउंट को। 1,500 और 4,500 कितना होता है? 6 40,500 48 49,500। चलो 49,500 वापस देख लेते एक बार। देखो ये 1,500 और 450 कितना होता है? 6,000 होता है। 6 + 34 कम्स टू 40 48 49,500 ठीक है। अब 630 लिख रहा हूँ मैं, ये तो 630 और ये 8250 0 8 13 1 कैरी 18 1 कैरी 5 58 380। तो 75,000 नहीं, कितने से माइनस करना है? 86,625 86,625 माइनस करेंगे 58,380। आप लोग क्या कर सकते हो? मेरे साथ साथ कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर यूज मत करो, डायरेक्टली आप लोग लाइन वाइज एक आगे स्टेप बढ़ो। 5 में से 0 जाएगा तो 0 नहीं, 5 बचेगा। 12 में से 8 जाएगा तो 4, 5 में से 3 गया तो 2, 6 में से 8 गया तो 8, 7 में से 5 गया तो 2। 28,245 स्टूडेंट्स। तो कितना आंसर है? 28। चलो 28,245 लिखूंगा मैं यहाँ पर 28,245 और यहाँ पे क्या लिखेंगे?
to net profit transfer to capital account। चलो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऐड कर दूंगा, ऐड नेट प्रॉफिट कितना अमाउंट आएगा, यहाँ पे कितना दिया स्टूडेंट्स 28,245। तो लेट्स ऐड आउट 28,245, 28,245 28,245 आउट ऑफ कॉलम में डालेंगे 1,48,245 और फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके स्टूडेंट्स 1,48,000 56 78 तो 1,78,245। उसके बाद कितना है ये 36,375 36,375 और ये 7.5 और 6 कितना होगा 13,500 13,500 0 1 कैरी 5 तो 2 1 कैरी 6 और 5 11 1 कैरी 9 15 18 1 कैरी 12 तो 2,28,120 2,28,120 2,28,120। ओके चलो अब मैं असेट साइड कैलकुलेट करने वाला स्टूडेंट्स। असेट साइड लेट मी जस्ट चेक। लास्ट स्टेज तक पहुंच जाते दिल धड़क धड़कने लग जाता है। 15,000 15 और 33 कितना था 48,750 48,750। फिर ये कितना दिया 25,500 25,500 और ये कितना है 30,870 30,870 और ये 16,500 तो 16 76 79,500 79,500 और 13,500 लास्ट में दिया है 13,500। चलो पहले तो 0 आएगा 2 1 कैरी ओके फिर कितना स्टूडेंट 7 17 18 18 और 13 31 3 कैरी 6 और 8 14 14 और 5 19 28 2 कैरी ओके सो 4 5 7 7 और 14 21 तो स्टूडेंट्स आ रहा है मेरा 7 और 14 तो 3 3 और 4 7 7 और 2 9 9 और 3 12 12 और 7 कितना होगा तो 12 और 7 19 हो रहा है एग्जैक्टली स्टूडेंट्स। तो दैट कम्स टू हाउ मच ओके स्टूडेंट्स ये बैंक का अमाउंट है जो 30,000 रुपीज यहाँ पे लिखना बाकी रहेगा बैंक लोन 30,000 रुपीज ओके चलो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरा सम हो रहा है प्रॉपर लीगम टेली 2,28,120। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग को समझा हो ये वाला पार्ट थोड़ा सा। और इफ यू वांट टू जस्ट से एनीथिंग यू कैन put your comments in the comment section. Please like the video, share to your friends, subscribe to our channel. हर बार बोलना नहीं पड़े स्टूडेंट्स कर लो इतना तो यार बहुत मेहनत कर रहे हैं। Thank you so much students. It was nice having all of you. Bye bye. Take care.